प्यारे बच्चों, प्यारे पेरेंट्स, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी और 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। लेकिन इस बीच में सबसे चिंताजनक बात यह रहती है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा है ये पूरी जिंदगी का परीक्षा नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसे हमें फेस करना है और बड़ी हिम्मत के साथ फेस करना है। ऐसा भी नहीं है कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं और विजयी होके ही आना है, नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ और बड़ी सहजता से, बड़ी प्लानिंग के साथ यदि हम करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा और बेहतर रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। कोई भी दुनिया में काम करना है, जिंदगी में काम करना है तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और खुद के साथ साथ भगवान पर भी विश्वास होना चाहिए कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का परिणाम अच्छा ही आएगा ना। तो फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन गॉड। दूसरा, हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी नॉट द लॉन्ग स्टडी। कहने का मतलब ये है कि जितने समय हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हमने 1 घंटे का टाइम सेट किया हुआ है कि 1 घंटा मैं फोकस होके पढ़ूंगा, तो 1 घंटा पढ़िए, बिल्कुल रिलैक्स होके, फोकस्ड होके 1 घंटे पढ़िए, मजे से पढ़िए। उसके बाद टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए वेयर यू कैन बी रिलैक्स्ड। और रिलैक्स होने के लिए रील्स नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है कि भाई उसके बिना मेरा सांस नहीं आएगा। बाहर जाइए, टहलकदमी कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए, छोटे भाई बहन को छेड़िए, शैतानी कीजिए, तो रिलैक्स हो जाना है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 15 मिनट के बाद कम बैक टू योर सीट। इस दौरान जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो गर्म पानी रख लीजिए, पीते रहिए। समझ में आ रही है बात? ये नहीं, और चाय वगैरह जो पीना है तो टाइम फिक्स कर लीजिए। ये नहीं है कि भाई चाय ही पीते रहे, कॉफी ही पीते रहे, नहीं, टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई 3 घंटे पढ़ूंगा तो थोड़ी सी चाय, चाहे कॉफ़ी, चाहे जो भी आप कोई भी हेल्दी ड्रिंक ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इज आप नींद पूरी कीजिए और थर्ड, रूटीन फॉलो कीजिए। जैसे कि क्या होता है कि हम लेट नाइट स्टडी पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद हमें नींद आना कम हो जाता है। अगर हम लगातार पढ़ रहे हैं तो हम सोचते हैं सुबह 4 बजे तक पढ़ूंगा, नहीं। आप टाइम टेबल सेट कीजिए। यदि आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं तो मान लीजिए आपने कितने बजे तक पढ़ा? 1 बजे तक पढ़ा। उसके बाद जितना भी पढ़ा आपने, रिलैक्स हो जाइए, सो जाइए। उसके बाद फिर से सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, उठिए। तो एक फिक्स टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए। नहीं तो जोश जोश में कई बार तो होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक दिन पढ़ लिए और दूसरे दिन सोते रहे, उबासियाँ मारते रहे। तो चौथी चीज़ ये है कि जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। और फॉलो करने के बाद क्या करना है कि एट द एंड ऑफ द डे 1.5 घंटे का, 2 घंटे का समय निकाल लीजिए कि उन सभी चीज़ों को जो आपने थ्रू आउट द डे पढ़ा है अच्छे से रिवीजन कर सके। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्टिकी नोट्स बना लीजिए, हाइलाइटर्स कर लीजिए, सो एज की रिवीजन होता रहे आपका। और रिवीजन करने का क्या प्रोसेस है? जो भी हमने दिन में पढ़ा है उसको सोने से पहले लास्ट के 2 घंटे हमने फिक्स किया है कि 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, उनको मैं रिवाइज जरूर करूंगा, क्विक रिवीजन जरूर दूंगा। जो आप तैयारी कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को समय दीजिए। जो कमजोर है उसको ज़्यादा समय दीजिए। अपने टीचर्स जनों से मतलब कांटेक्ट में रहिए, माता पिता से बात कीजिए, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। और सैंपल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर जरूर करना है। बिना सैंपल पेपर के बात नहीं बनेगी, बिकॉज इन सैंपल पेपर ओनली यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर खरीद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
और इस समय एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं करना है जो पेपर में आएंगे ही नहीं। हमेशा ध्यान रखिए कि सीबीएसई सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए पेपर देती है। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम इंटेलिजेंट होते हैं, हमें आता है, तो हमें लगता है कि अब बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी कर ले। नहीं, उन क्वेश्चंस के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए, उसी टाइप के और क्वेश्चंस बनाइए। लेकिन ये नहीं है कि जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है उसको हम करते जा रहे हैं। इस समय हमें इंटेलिजेंसी, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है। इस समय वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कि ज्यादा ज्यादा हम प्रैक्टिस करें सो एज कि हम अच्छा मार्क्स अचीव कर सके। और अंत में पेरेंट्स से निवेदन है, प्लीज 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 बच्चों पे प्रेशर मत दीजिए। उनको खुद भी चिंता है, खुद भी मेहनत कर रहे हैं। बस पीठ थपथपाइए, खाने पीने का ध्यान रखिए, फास्ट फूड, जंक फूड से बचिए और भरपूर नींद लीजिए। और जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अभी रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियो से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होंगी और इसको फॉलो करेंगे। यदि आपको अच्छी लगी हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो डैट कि उनका भी थोड़ा मेंटल पीस बढ़े, जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो ना लें। और दूसरी चीज लास्ट में ये कहना चाहूंगा, कंपैरिजन तो बिल्कुल भी ना करें। वो अपनी पेस से कर रहे हैं, आप अपनी पेस से करिए। बस इतना मेंटेन रखिए कि जनवरी तक आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सकें, सैंपल पेपर्स का नंबर लगा सके। सैंपल पेपर बार बार करिए, फुल सेट करना है। ठीक है ना। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट।